मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को, जो आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको सुपर फास्ट रिवीजन मिलेगा। ये मास्टर वीडियो है, कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं उस प्रश्न श्रृंखला को, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास अपने शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो, शैक्षिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को और क्रमशः प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक थार्नडाइक द्वारा लिखी गई। बता दें मित्रों, इसमें वन लाइनर सभी प्रश्नों को लिया गया जिससे कम समय में आप अधिक से अधिक तैयारी को अंजाम दे सके, कर सकें। अंतिम समय के लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए वन लाइनर प्रश्न ही बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए गए। तो पहला प्रश्न आपका, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक थार्नडाइक द्वारा लिखी गई। एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इसको ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक थार्नडाइक द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट आपका, मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। ठीक, दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला, मनोविज्ञान एक कथन संबंधित प्रश्न है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो मैकडूगल महोदय ने कहा, ये ध्यान रखिएगा। मैकडूगल ने, ठीक, मूल प्रवृत्तियों का भी इन्होंने जिक्र किया, 14 मूल प्रवृत्तियों को, ये भी ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो कथन से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। नेक्स्ट आपका, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ये किसने कहा है? तो वाटसन ने कहा है। ये वाटसन का कथन है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक, और वाटसन एक व्यवहारवादी मनोविज्ञानी थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न, वंशागत की इकाई जीन है। ठीक, जीन जो है वंशानुगत की इकाई, ये पूछा जाता है। ठीक, कि जो लक्षण होते हैं एक माता पिता से बच्चों में जाते हैं, वो किसके माध्यम से जाते हैं? तो जीन उसके लिए उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला और आगे बढ़ाते हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका छठा प्रश्न, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कलकत्ता में की गई। पूछा जाए कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई है। नेक्स्ट आपका सातवां, लैमार्क विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। जो लैमार्क था वो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक, शार्ट में आपको चीज़ों को रिवाइज कराते चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखते रहिए। नेक्स्ट आठवां है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। पूछा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलबर्ग ने दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ठीक, इस सिद्धांत से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया। इन सब चीज़ों को भी देख लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और बता दें मित्रों, इस वीडियो का आप PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्यूज के माध्यम से भी तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग वहाँ पर क्यूज के माध्यम से डेली 10 बजे सुबह में कराया जाता है, तो वहाँ पर भाग ले सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं। और PDF आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न आपका,
भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया। पूछा जाता है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये चॉम्स्की ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे को आप विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा, इनसे कई क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, जैसे अवस्थाओं से संबंधित पूछ लेता है, इन्होंने कितने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का जिक्र किया, तो 4। वह कौन कौन सी थी, तो संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, या जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं का जिक्र इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किया है। ठीक, और उन अवस्थाओं का समयावधि भी पूछ लेता है, जैसे 0 से 2 संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये ध्यान रखिएगा, इस संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के सिद्धांत से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे बनते हैं। इन सभी का आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका अगला 12वां प्रश्न, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न, पूर्व बाल्यावस्था का समय 3 से 6 वर्ष होता है। ठीक, और 6 से 9 जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, परिपाक काल 9 से 12 होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, ठीक, कथन से संबंधित। तो देखते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये किसने कहा या किसका कथन है, तो सिगमंड फ्रायड का है। इन्होंने कहा था, इनका कहना था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो जो प्रारंभ की 4 से 5 वर्ष की अवस्था होती है उसी में बन जाता है। ठीक, और नेक्स्ट है, 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं या अर्ध स्वप्न की हालात में रहते हैं। ये किसने कहा है, तो थार्नडाइक ने कहा है। ठीक, ये ध्यान, कथन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसको भी मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका 15वां प्रश्न आपका, शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए सीखने का अनोखा काल तो शैशवावस्था, अगर उस तरह पूछा जाए जीवन का अनोखा काल अगर कहा जाए तब क्या आप कहेंगे, जीवन का अनोखा काल तो होता है बाल्यावस्था। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर कर हो जाता है, तो इसको गलत मत करिएगा। तो शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल होता है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका 16वां, स्वप्रेम को यहाँ पर की होना चाहिए, स्वप्रेम की भावना का विकास शैशवावस्था में होता है। इसमें जो बालक होता है वो खुद से ज़्यादा प्रेम करता है। स्वप्रेम की जो भावना होती है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17वां आपका है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, जो क्या होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है जो पिता से प्रेम, ठीक, पिता से जो लगाव होता है उसको प्रदर्शित करती है ग्रंथ। ठीक, तो इसको इलेक्ट्रा ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट आइए और प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका, लड़कों में ओपिडस ग्रंथ पाई जाती है। ठीक, ये जो ओपिडस ग्रंथ होती है मात्र प्रेम को दर्शाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथ और लड़कों में ओपिडस ग्रंथ पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। सबसे अधिक जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है पूछा जाता है किस में होती है, तो शैशवावस्था में पाई जाती है दोहराने की प्रवृत्ति। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपकी कही हुई बात को बहुत आसानी से उसके अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो भी सीख लेता, वैसे ही बोलने का प्रयास करता है।
नेक्स्ट है बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक होते हैं, किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है कि जो बालक के हाथ पैर हैं प्राथमिक शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा गया है। पूछा जाता है प्राथमिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है, किस अवस्था को? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक, प्राथमिक विद्यालय क्या है? क्योंकि इस अवस्था में ही बालक प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालयों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आपका बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रुश ने कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल है। ठीक, और ये किसने कहा? कोल एवं ब्रुश ने। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23 23वां एडोलेसेंस GS हल का है। एडोलेसेंस नामक पुस्तक जो लिखी गई है ये किनके द्वारा लिखी गई? तो GS हल के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा, पुस्तक से भी प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका किशोरावस्था में स्वाभिमान के गुण का विकास होता है। इसमें स्वाभिमान की जो भावना होती है सर्वाधिक पाई जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखते हैं अगला 25वां आपका बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। पूछा जाता है किस अवस्था में बालक परिपक्व हो जाता है या बुद्धि का अधिकतम विकास प्राप्त कर लिया रहता है? तो होता है आपका विकास की जो अधिकतम पाई जाती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। ठीक, इसमें जो बालक होता है अपने परिपक्व अवस्था में प्राप्त हो पहुँच जाता है, बुद्धि का सर्वाधिक विकास कर लेता है। किशोर ही वर्तमान की शक्तियों भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। एक इनका कथन है, तो क्रो का एक कथन है कि किशोर ही वर्तमान की शक्तियों भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा है? तो रास महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्ति बताई गई हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता परीक्षाओं में कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है? तो 14 मूल प्रवृत्तियों का। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड ये पुस्तक का नाम है। ठीक, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक जीन पियाजे की है, ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम बुद्धि परीक्षण बीने साइमन ने 1905 में किया था। ये ध्यान रखिएगा, अगर बुद्ध की बात की जाए, बुद्ध परीक्षण की बात की जाए तो सर्वप्रथम बीने साइमन ने 1905 में किया था। और अगर बुद्ध लब्ध की बात की जाती है तो हमेशा आप टर्मन को प्राथमिकता दीजिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध लब्ध का सूत्र टर्मन ने दिया। ठीक, और वो सूत्र क्या है? तो सूत्र जो होता है मेंटल एबिलिटी, ठीक, वास्तविक आय बटे मानसिक आय बटे वास्तविक आय होती है, ठीक, इंटू 100 होता है। इसी में हम फार्मूले में रखते हैं तो बुद्ध लब्ध आपकी निकल आती है। ठीक, किसी की भी बुद्ध लब्ध अगर निकालना हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें लिखते हैं मानसिक आय ऊपर रहता है, नीचे वास्तविक आय उसकी रहती है, इंटू 100 कर देते हैं तो बुद्धिलब्ध निकल आता है। टर्मन ने इसी सूत्र को दिया था। ठीक, कभी कभी सूत्र को भी लिख करके प्रश्न पूछ लेता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। ठीक, बुद्धि का द्विकारक एवं त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने दिया था। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बुद्धि चैप्टर से आपके। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक एवं त्रिकारक की बात की जाए तो स्पीयरमैन। बुद्धि का एक कारक की बात किया जाए तो बीने ने दिया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका अगला 34वां प्रश्न बुद्ध का संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। अगर पूछा जाए बुद्ध के संरचना सिद्धांत किसने दिया तो गिलफोर्ड ने दिया था, JP गिलफोर्ड ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। बुद्ध का समूह कारक सिद्धांत तो थ्रस्टन ने दिया था।
अधिगम का सोपानीकरण सिद्धांत तो ये दिए थे गैने महोदय, गैने के द्वारा दिया गया था। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो इनके चरणों को, तो इन्होंने 8 सोपान बताए थे, ध्यान रखिएगा। और प्रथम पूछा जाता अधिकतर तो संकेत अधिगम जो था इनका प्रथम उसमें सोपान था, ठीक। तो अधिगम का सोपानीकरण का सिद्धांत गैने ने दिया था। और कितने सोपान इन्होंने बताए तो 8 सोपान की जिक्र किया है इन्होंने। प्रथम है आपका संकेत अधिगम, कि इसमें कोई भी बालक कोई भी चीज़ पहले संकेतों के माध्यम से सीखता है, ठीक, यही इसमें इन्होंने बताया है। प्रथम जो इनका सोपान है ये पूछा जाता है अक्सर करके, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं आगे। मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से। तो मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट आपका टैट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि टैट जो परीक्षण होता है, ठीक, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें प्रयोग में जब निकाला जाता है ये, और ये व्यक्तित्व मापन का एक विधि है टैट परीक्षण, इसमें 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका शरीर संरचना सिद्धांत सेल्डन, ठीक, सेल्डन ने दिया। शरीर संरचना सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया तो सेल्डन ने दिया। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न। एक्सेप्शन चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हेवार्ड एवं ऑरलेंस्की हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। एक्सेप्शन चिल्ड्रन पुस्तक का पूछा जाए लेखक कौन है, किनके द्वारा लिखी गई, तो हेवार्ड और ऑरलेंस्की के द्वारा ये लिखी गई है। 41वां प्रश्न आपका। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, ये बंदूरा लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा, यह है बंडूरा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया तो बंडूरा ने दिया है, ठीक। और वाइगोस्टकी का है कन्फ्यूजन होता है, तो उन्होंने सामाजिक एवं सांस्कृतिक अगर दिया जाए तब आप सामाजिक के साथ सांस्कृतिक वर्ड आए तब वहाँ पर आप वाइगोस्टकी को टिक करिएगा। लेकिन केवल अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कह रहा है तो बंडूरा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। तो मित्रों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से सीडीपी के अंतर्गत, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक। बेस्ट ऑफ लक यूपी टेट एग्जाम 23 जनवरी की। आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। एक कम समय में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं फास्टली, इसलिए ये छोटे पार्ट में आपको वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से आपको रिवीजन कराया गया। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक 23 जनवरी टेट एग्जाम के लिए, ठीक मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ईवीएस का संविधान का बना हुआ है, ठीक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। संस्कृत का मैराथन है 80+ प्रश्नों का, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। और ईवीएस का भी एक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। उसमें संविधान का एक है और एक केवल उसका पर्यावरण अध्ययन का ही है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप को हमारे अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कोई भी शिक्षा विभाग संबंधी अपडेट होती है, कोई वीडियो बनता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर डाला जाता है, तो उसको आप लोग ज्वाइन अवश्य कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें।